ओके। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, उनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, और जो भी राउट्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, उनको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अभी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखने वाले, या मैं आइडियल भी लिखते हो तो आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन मतलब जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, जिनका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है, और वो क्या करते हैं, राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। ओके, तो अभी ये तो बन गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। ओके, बट हम ऐसा भी सॉल्यूशन देखेंगे ना कि जब आइडियल कंडीशन होती है तो ऐसे भी हो सकता है ना, नॉन आइडियल कंडीशन पॉसिबल हो। ओके, तो अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या। ओके, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर में शायद नॉन आइडियल के बारे में कुछ तो बोला है। क्या बोला है, या तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, और या तो नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन किसके टर्म में बोलना है, जब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब दो कंपाउंड ऐड करने के बाद आपस में रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन होने के कारण वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब वो पॉजिटिव डेविएट हो रहे, उनका पहला वाला वेपर प्रेशर 5 था और मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर 10 मिल रहा है, इसका मतलब रिपल्शन हो गया ना, तो डेविएट हो गया ना। ओके, और या वेपर प्रेशर क्या हो रहा है शन, या वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, और या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, आपको डेविएशन किसके टर्म में बोलना है, वेपर बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में नहीं बोलना है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब नहीं, ऐसा बोलना नहीं है। अभी देखो स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, अभी देखो सुनो, पार्ट क्या है कि सपोज समझो कि आपको ये एक लाइन है और एक लाइन है, ओके, ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर की लाइन है। किसकी लाइन है स्टूडेंट, ये वेपर प्रेशर की लाइन है। हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, उसमें से इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ये मोर वोलेटाइल होता है, ये क्या होता है, और ये सोलूट है, ये लेस वोलेटाइल है, हाँ वोलेटाइल है, हाँ लेस वोलेटाइल है। ओके, अभी ये एक वेपर प्रेशर है और ये भी वेपर प्रेशर है। ये किसका वेपर प्रेशर है, सपोज मानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, क्या है, और ये किसका वेपर प्रेशर है। अभी एक बात बताएं नुशन, या एक बीकर है, या एक बीकर है, या आपका सोलूट है, या आपका, या जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो प्योर रहेगा, यस और नो। अभी ये नॉन वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है, और ये ज्यादा वोलेटाइल है, यस और नो। अभी ये जब प्योर रहेगा तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। सॉल्वेंट का हाईएस्ट वेपर प्रेशर कब रहेगा, जब वो प्योर फॉर्म में रहेगा। तो इधर हाईएस्ट वेपर प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये किसकी लाइन है, जब 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 किसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कब ज्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा कब रहेगा, वो प्योर रहेगा। प्योर कब रहेगा, जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 रहेगा ना।
जब इसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो प्योर रहेगा ना। इसका मतलब इधर सोल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन 0 है, इधर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है। इसीलिए तो हम क्या बोल रहे हैं शोन, प्योर बोल रहे हैं। तो मैं इधर x1 इक्वल टू क्या लिखूं अभी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है शोन, उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। अब यह आपका सोल्यूट है, और यह किसका मोल फ्रैक्शन 0 है, इस बिकर के अंदर सोल्यूट है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा। समझ में आया शोन, समझ में आया पूरा, अरे पूरा समझ में आया, पक्का समझ में आया। अभी देखो ये लाइन है सोल्यूट का वेपर प्रेशर की, ये लाइन किसकी है, अभी बताइए ना शोन, ये प्योर सोल्यूट है, ये प्योर सोल्यूट है, प्योर सोल्यूट है, मतलब सोल्यूट का वेपर प्रेशर यहां सबसे ज्यादा रहेगा, बट किससे कम रहेगा, सॉल्वेंट से कम रहेगा, बट सोल्यूट के टर्म में वो सबसे ज्यादा रहेगा, बट कंपैरेटिवली सॉल्वेंट से कम रहेगा। तो ये लाइन से ये लाइन हम यहां नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। तब किसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, x1 इक्वल टू क्या रहेगा, परफेक्ट, x1 इक्वल टू और x2 इक्वल टू, समझ में आ रहा है शोन, पूरा समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, ओके। अब एक बात देखिए निशन, हम इसको इसमें ऐड कर रहे, जितना ऐड कर रहे उतना इसको रिमूव भी कर रहे। हमने इसको 1 ml डाल दिया तो इसका 1 ml कम कर दिया, सोल्यूट को हमने 1 ग्राम डाल दिया, इसका 1 ग्राम निकाल दिया, तो हम किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको हम पूरा निकाल रहे और इसको पूरा डाल रहे, तो इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन 0 हो रहा है ना, और तब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका रहेगा, अरे समझ रहे सुन। तो अभी देखो हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब इधर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है अभी 0, इधर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 1, तो इधर से इधर तक जाना है, इसका मतलब हमें धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो धीरे धीरे इंक्रीज कैसे करेंगे, इसको 1 ग्राम निकालेंगे, इसका 1 ग्राम डालेंगे, यस और नो। तो अभी देखो इसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे। अभी इधर सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना है, सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना है 0, क्यों 0 है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन 0 है। अभी मोल फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, 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 कब बढ़ेगा, जब उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है श्वन, पूरा समझ में आ गया। अभी देखो ये लाइन होगी आपकी सोल्यूट की लाइन, किसकी लाइन होगी। अभी एक बात बताइए स्टूडेंट कि ये किसका वेपर प्रेशर है, सबसे ज्यादा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब उसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये लाइन समझ में आई। ये किसकी लाइन है, सॉल्वेंट की। ये किसकी लाइन है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की जो लाइन रहेगी वो किसकी लाइन रहेगी, सॉल्यूशन की लाइन रहेगी। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ये किसकी लाइन रहेगी, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये किसकी लाइन है, अरे किसकी लाइन है, ये किसकी लाइन है। अब एक बात देखिए सुन, ये थोड़ी सी कर्व होगी मेरे से,
ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अभी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट अभी ये जो सोल्यूट था स्टूडेंट, अभी देखो स्टूडेंट, सुनो सुनो सुनो, ये हम क्या बना रहे, ये हम सॉल्यूशन बना रहे। अभी यह सोल्यूट था, ये सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन थी, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन थी। अभी ये मिक्स करने के बाद यह सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बनेगी, सोल्यूट सॉल्वेंट। अभी ये सोल्यूट सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट जैसी इंटरेक्शन थी वैसी ही इंटरेक्शन यहाँ है, तो पुराने वाला जो वेपर प्रेशर रहेगा वही वेपर प्रेशर ये सोल्यूट यहाँ क्रिएट करेगा, पुराना वाला सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा वही सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा। मतलब सॉल्यूशन कैसा रहा है, आइडियल सॉल्यूशन ना। कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, या जो वेपर प्रेशर सोल्यूट क्रिएट कर रहा है वही वेपर प्रेशर या सोल्यूट क्रिएट कर रहा है, बट ये सॉल्यूशन है। या सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है वही वेपर प्रेशर ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्रिएट कर रहा है। मतलब पुराना वाला वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये वाला वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम है। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन, ये लाइन कौन सी ड्रॉ की मैंने, आइडियल लाइन ड्रॉ की। कौन सी लाइन ड्रॉ की मैंने, आइडियल। मतलब बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर क्या था, सेम था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अरे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अब एक बात देखो, ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट कि ये इसमें मिक्स करने के बाद दोनों में रिपल्शन बढ़ रहा है, इसका पुराना वाला वेपर प्रेशर और इसका पुराना वाला वेपर प्रेशर से मिक्स होने के बाद वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अरे हो सकता है क्या? हाँ, तो एक बात बताए ना, अभी इधर कौन सा वेपर प्रेशर जीरो है और कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये वाली सिचुएशन है। यस और नो? अभी इसका थोड़ा सा फ्रैक्शन निकाल रहा हूं और उस वही अमाउंट में ये डाल रहा हूं, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, किसका वेपर प्रेशर? ऐसा समझो कि अभी मैं इधर ये दो, एक को लेस वोलेटाइल एक को मोर वोलेटाइल, अभी ऐसा समझो कि ये दोनों भी वोलेटाइल है, दोनों भी क्या है, वोलेटाइल, और मिक्सिंग होने के बाद वो आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं। तो मिक्स होने के बाद आपस में क्या होगा, तो वेपर प्रेशर आइडियल लाइन से क्या होगा, ज्यादा। 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 और सबसे ज्यादा कहां रहेगा, जब इधर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या करेंगे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब देखो इधर किसका मोल फ्रैक्शन जीरो कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। तब उधर खाली कौन प्रेजेंट रहेगा, तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर तो इतना है, तो इतना वेपर प्रेशर कर देते हैं हम। समझ में आया श्वान? अरे समझ में। बट जब ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो सिचुएशन है श्वान, ये वाली या वाली कौन सी सिचुएशन है, या सोल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, और ये वाली सिचुएशन और या ये वाली सिचुएशन, इसमें से एक एब्सेंट है। इसमें कौन एब्सेंट है और इसमें कौन एब्सेंट है? तो जब सोल्यूट एब्सेंट रहेगा तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो रहेगा, उधर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? और इधर खाली कौन प्रेजेंट है, या खाली कौन प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट, तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर ही क्रिएट होगा ना, तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर तो पता है हमें, इतना होता है। समझ में आ रहा है श्वान? हाँ, इधर सपोज समझो कि या ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट, मुझे बताइए इस लाइन पे ये वाला डेविएशन है, इससे ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है, हट रही है। किससे हट रही है, आइडियल लाइन से हट रही है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए बोलना है उसको पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए उसे क्या बोलना है। तो एक बात बताना है, इस लाइन पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां दिखाई दे रहा है आपको, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, चलो बताता हूं मैं। अभी ये लाइन है,
ओके, ये कौन सा डेविएशन है? सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डालने के बाद। अभी एक बात बताए ना, सोल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद वेपर प्रेशर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद सोल्यूट भी क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और सॉल्वेंट भी क्या करेगा? वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। उसका पुराना वाला जो वेपर प्रेशर था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका रहेगा? उसका पुराना वाला जो वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका रहेगा? जब सोल्यूट इसके अंदर आएगा और रिपल्शन करेगा तो सॉल्वेंट कैसा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा? ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। किससे ज्यादा करेगा? प्योर से ज्यादा करेगा। मतलब यहां हम किसका वेपर प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं? अरे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं? ये कौन सी लाइन है? सॉल्वेंट की लाइन है। बट कौन सी लाइन है? आइडियल। आइडियल लाइन से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? ज्यादा। कब? जब सोल्यूट ऐड करेंगे तो। समझ में आ रहा है? और वो जीरो कब हो जाएगा? जब उधर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? अब एक बात बताए ना, ये सॉल्वेंट वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ये सोल्यूट वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है शन? तो एक बात बताए ना, ये सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन है। ये किसका पॉजिटिव डेविएशन है? ये किसका पॉजिटिव डेविएशन है? सोल्यूट। ये किसका पॉजिटिव डेविएशन है? यदि दोनों भी आपस में वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। समझ में आया शन? पक्का समझ में आया? एक बात बताए, अभी इस सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है कि नहीं? ये वाला पॉइंट अभी नीचे ड्रॉ करना है। या हम कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको? ये वाले लाइन को हम कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन को ना। किसको इंटरसेक्ट कर रहे? तो यहां कुछ ना कुछ x1 रहेगा और कुछ ना कुछ x2 रहेगा ना। अरे यस और नो? सपोज समझो कि आपका x1 यहां कोई तो है 0.6 करके या 0.7 करके, तो इसका कितना रहेगा? 0.3 करके। अरे यस और नो? तो ये जो कंपोजिशन है ये वाला कौन से वाला? जहां वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर क्या है? हाईएस्ट है। वेपर प्रेशर क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लोएस्ट। वेपर प्रेशर क्या है? ऐसा पॉइंट कि जहां वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उस वाला कंपोजिशन देखना है हमें। उस वाला क्या देखना है? कंपोजिशन, कि उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? क्या देखना है हमें? दो कंपाउंड्स मिक्स करने के बाद यदि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां है? वो वाला पॉइंट कहां इंटरसेक्ट करेंगे? मोल फ्रैक्शन पे। तो इधर कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का रहेगा और कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन किसका रहेगा? सॉल्वेंट का। तो वो देख रहे वो जो कंपोजिशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को बोलना है आइसोट्रोपिक मिक्सचर। इसको कौन सा मिक्सचर बोलना है? आइसोट्रोपिक मिक्सचर। तो बोलिए आइसोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? आइसोट्रोपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जहां आइसोट्रोपिक मिक्सचर तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो खाली डेविएशन में ही मिलता है। या तो पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए। आइसोट्रोपिक मिक्सचर है इसका मतलब सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। बोलो आइसोट्रोपिक मिक्सचर है। आइसोट्रोपिक मिक्सचर डेविएशन में ही मिलता है ना। डेविएशन है इसका मतलब है, डेविएशन है इसका मतलब सॉल्यूशन आइडियल है, नॉन आइडियल। तो डेविएशन है तो ऐसा डेविएशन कि उस डेविएशन में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर का है, उस वाला कंपोजिशन सोल्यूट और सॉल्वेंट का, इट्स कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक मिक्सचर। बोलो आइसोट्रोपिक मिक्सचर मतलब क्या?
कि सॉल्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव डेविएशन है, उस पॉजिटिव डेविएशन में हमें देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है, जहां सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा उस टाइम का सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन, और दो दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड एज कौन सा मिक्सचर, आइसोट्रोपिक मिक्सचर। समझ में आया शन? तो आइसोट्रोपिक मिक्सचर जहां है वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, समझ में आया शन? पक्का समझ में आया? तो इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगा, सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगा, सोल्यूट का कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगा, तो वो परसेंटेज वैरी हो सकता है सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन। अरे ये परसेंटेज क्या हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट 95% है, सोल्यूट 5% है, उस टाइम ये पॉइंट आइसोट्रोपिक मिक्सचर पॉइंट मिला है आपको, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 90% सॉल्वेंट है, 10% सोल्यूट है, उस टाइम वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा मिला है, हो सकता है ना। अरे समझ में आया? तो आइसोट्रोपिक मिक्सचर मतलब क्या, बोलिए। आइसोट्रोपिक मिक्सचर मतलब बोलिए जहां आपको सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर एक तो क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। किससे ज्यादा मिल रहा है, आइडियल से ज्यादा मिल रहा है। आइडियल से क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका, जहां आपका किसी का एक का मोल फ्रैक्शन जुड़े। ओके, तो एक बात बताइए ना, आइसोट्रोपिक मिक्सचर समझ में आया? व्हाट इज आइसोट्रोपिक मिक्सचर? अभी ये आइसोट्रोपिक मिक्सचर में आप देखेंगे तो ये कंपाउंड को मैंने इस बिकर में ले लिया, अभी ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन को मैं इस बिकर में देख रहा हूं। अभी इस बिकर को आप हीट करेंगे, इस बिकर को क्या करेंगे, अभी हीट। तो हीट करने के बाद ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट सेम प्रोपोर्शन में बाहर आएंगे। क्या आएंगे, सेम प्रोपोर्शन बाहर आएंगे। मतलब आप यहां हीट कर रहे तो ऐसा नहीं रहेगा, आप जब इस इधर का प्रोपोर्शन लेंगे, सपोज समझो ये वाला प्रोपोर्शन ले रहे हैं आप, x1 x2 ये वाला प्रोपोर्शन ले रहे हैं, इस वाले सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे ना, इस वाले सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे ना, तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो बाहर आएगा पहले, और उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, वो फिर बाद में बाहर आएगा। बट यहां ऐसा नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एक साथ बाहर आएंगे, आएंगे तो एक साथ आएंगे। समझ में आया शॉन? मतलब या कौन बाहर आएंगे, जिसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। या सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो सोल्यूट बाहर आएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बाहर आएगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो सॉल्वेंट बाहर आएगा। समझ में आया? मतलब आप इसको हीटिंग करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है। अरे हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि हीट करने के बाद जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो पहले बाहर आएगा, तो वो बाहर आएगा मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और जो प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बट इधर आप हीट कर रहे, दोनों भी एक साथ बाहर आए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी भी ध्यान में रखना है, आइसोट्रोपिक मिक्सचर का बाय हीटिंग कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। नोट लिखो, आइसोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग, आइसोट्रोपिक मिक्सचर बाय हीटिंग, आइसोट्रोपिक मिक्सचर कैनॉट चेंज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। सुन, एक बात बताइए, अभी एक बात बताइए, यहां या ये जो सॉल्यूशन है, देखिए ये जो सॉल्यूशन है, यहां कौन पहले बाहर आएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और कौन बाद में बाहर आएगा। मतलब वो जो कंपाउंड है वो कौन से वाले टेम्परेचर को बाहर आ रहे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को बाहर आ रहे। अरे सर नो, या वो कंपाउंड सोल्यूट या सॉल्वेंट उनके बॉइलिंग पॉइंट को बाहर आ रहे हैं क्या, वो ऐसे पॉइंट को बाहर आएंगे, वो सोल्यूट का भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा, सॉल्वेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा, वो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कि वो थर्ड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। वो बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। और वो किससे हटके रहेगा, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से हटके रहेगा।
समझ में आया सुन? या आपका सोल्यूट का भी टेम्परेचर नहीं चलेगा, सोल्यूट का भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं चलेगा, सॉल्वेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं चलेगा, या एक थर्ड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट में ये सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों भी बाहर आएंगे। समझ में आया सुन? इधर कौन बाहर आएगा? पहले आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो पहले बाहर आएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाहर आएगा। बट यह है क्या ऐसा? तो अभी एक बात बताए शोन, आइजोट्रॉपिक मिक्सचर में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? आइजोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है कि जहां आपका सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट उनके बॉइलिंग पॉइंट को बाहर नहीं आते, वो दोनों भी एक साथ ऐसे बॉइलिंग पॉइंट को बाहर आते हैं कि वो थर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से हटके। बोलिए शोन, टॉपिक को समझा? आपको लगा कि सर ने मोलैरिटी पढ़ी, मोलैलिटी पढ़ी, पीपीएम पढ़ा, अच्छा लग रहा था, क्योंकि 3-3 बार खाने के बाद आपको वो टेस्ट का पता चल जाता है। अभी एक ही बार होने वाला है। अरे टॉपिक को समझो स्टूडेंट, मैंने बोला था कि टॉपिक के अंदर खाली कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं, अभी कंसंट्रेशन तो है ही है, उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है। अभी देखो आगे आगे टॉपिक का कैसा होता है। अभी समझ रहे हैं स्टूडेंट? लिखो इसमें, चलो क्या लिखा है आपने? अरे क्या लिखा है बोलो? आइजोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या लिखा है? बोलिए आइजोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन। हाँ, आइजोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर की जहां पॉजिटिव डेविएशन में सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां मिलता है, उस वाला पॉइंट, उस वाले वेपर प्रेशर में सोल्यूट का कुछ मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का कुछ मोल फ्रैक्शन और दोनों का कुछ मोल फ्रैक्शन देखते हैं, और उसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन देखने के बाद वो सॉल्यूशन कौन से वाले टेम्परेचर में बाहर आता है, उसके खुद का एक अलग बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे बाहर आता है। सोल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों के भी बॉइलिंग पॉइंट पे वो बाहर नहीं आती, और बाय हीटिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं होता है, चेंज। बट आइजोट्रॉपिक मिक्सचर छोड़ेंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे तो उनके उनके बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर आएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट उनके उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएंगे, बाहर आएंगे। बट ये वाला पॉइंट में सोल्यूट भी उनके बॉइलिंग पॉइंट में बाहर नहीं आएगा, सॉल्वेंट भी उनके बॉइलिंग पॉइंट में बाहर आएगा। वो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट में बाहर आएगा कि जो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का खुद का एक क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया शॉन? इसे क्या बोलना है आपको, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया? अभी देखो नेगेटिव डेविएशन। ये अगर आप सबको समझ में आया शॉन, पूरा समझ में आया? अरे यस और नो? अभी देखो यहां हम नेगेटिव डेविएशन को समझते हैं। अभी कौन सा डेविएशन स्टूडेंट? नेगेटिव डेविएशन। ओके, अभी नेगेटिव डेविएशन में पहले तो सबसे यही बात ड्रॉ करनी है आपको, समझ रहे स्टूडेंट? अरे सर नो? x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 रहेगा तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, और x1 इज इक्वल टू 1 रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। हाँ, तो अभी ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम। यस, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यस, कौन सी लाइन है? सोल्यूट सॉल्वेंट की आइडियल लाइन है। ये किसकी लाइन है? सॉल्यूशन की कौन सी लाइन है? आइडियल लाइन है। अभी यहां दोनों मिक्स करने के बाद, सपोज समझो कि दोनों मिक्स करने के बाद दोनों में इंटरेक्शन बहुत जोर की चल रही है, तो फिर इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर कम होगा ना, तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अरे सर नो? वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम 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 कम।
तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम। तो मैं इधर ये ड्रॉ कर रहा हूं। यस और नो? तो मुझे बताइए ना, ये जो पॉइंट है या आपका सबसे कम वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा या हाँ, या आपको वेपर प्रेशर सबसे क्या दिखाई दे रहा है? कम। तो ये वेपर प्रेशर या सबसे कम दिखाई दे रहा है, तो या आपका कुछ ना कुछ x1 और कुछ ना कुछ क्या दिखाई दे रहा है? तो या ये पॉइंट में क्या है? लोएस्ट वेपर प्रेशर और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उधर आपका x1 और उधर आपका x2। इसे इस मिक्सचर को आपको कौन सा मिक्सचर बोलना है श्वान? बोलो। आइजोट्रॉपिक मिक्सचर। आ रहे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आइजोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब क्या? क्या आइजोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब कि हम नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोएस्ट का है, उस लोएस्ट वेपर प्रेशर में सोल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन क्या है, वो प्रोपोर्शन मतलब आइजोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी ये वाला कौन सा टेम्परेचर पे बाहर आएगा? सोल्यूट सॉल्वेंट कौन सा टेम्परेचर को बाहर आएगा? वो एक थर्ड टेम्परेचर रहेगा, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट से अलग रहेगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उनका नेचर क्या है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो एक बात बताइए ना स्टूडेंट कि नेगेटिव डेविएशन में आइजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन में आइजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट। और पॉजिटिव डेविएशन में आइजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लोएस्ट। समझ में आया स्टूडेंट? पक्का समझ में आया? आइजोट्रॉपिक मिक्सचर इट इज द टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जहां भी आइजोट्रॉपिक मिक्सचर नाम आएगा वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? नॉन आइडियल। समझो स्टूडेंट? जहां भी नेगेटिव डेविएशन नाम आएगा, पॉजिटिव डेविएशन नाम आएगा, वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? नॉन आइडियल हो। समझ में आया स्टूडेंट? पूरा समझ में आया? ओके। तो फिर यहां से आगे का पार्ट हम लेते हैं। नॉन आइडियल, आइडियल खत्म, बात खत्म। समझ में आई? चलो दिमाग में गया नहीं पूरा? हाँ, तो दोनों के भी आइजोट्रॉपिक मतलब क्या कि एक पॉजिटिव डेविएशन का आइजोट्रॉपिक मिक्सचर है, एक नेगेटिव डेविएशन का आइजोट्रॉपिक मिक्सचर है। एक आदमी बहुत होशियार है, वो डॉक्टर है, एक आदमी बहुत होशियार है, वो इंजीनियर है। होशियार तो दोनों भी हो सकते हैं ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। एक ने चाय पिया और दूसरे ने पानी पिया और तीसरे ने झटका मारा। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंसेप्ट। लिखो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब पता है आपको क्या? बॉइलिंग पॉइंट मतलब, अरे बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अभी बॉइलिंग पॉइंट में हमें देखना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना है। हाँ, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर में लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है। ओके, मैं बताता हूं, अभी बताता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन, या आपका लिक्विड है, या आपका क्या है, सपोज समझो कि यह आपका लिक्विड है, या आपका क्या है, लिक्विड है, और या आपका एटमॉस्फेयर है, या आपका क्या है। अभी एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर होता है 1 atm, एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होता है? 1 atm। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? इस गैसेस की वजह से ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो कौन सा प्रेशर है? 1 atm प्रेशर है, और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ये गैस है क्या? ये गैस है क्या? मतलब ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं, मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। अरे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? आपको एक बात बताता हूं मैं, अभी आपको अगले क्लास में जाना है। कौन सी वाली क्लास में जाना है? अगले क्लास में जाना है। और अगले क्लास में जाने के लिए सपोज समझो कि 40 मार्क्स का पासिंग है, आगे जाके आपको 50 मार्क्स का पासिंग मिलेगा। इंजीनियरिंग कोर्सेज जब करेंगे आप, मेडिकल कोर्सेज, तो 50 मार्क्स का पासिंग होता है। ओके, तो चलो 40 मार्क पकड़ के चलते हैं। ओके, और आपको तो भगवान ने ऐसा पासिंग दिया है अभी कि उसमें से 30 मार्क्स को तो प्रैक्टिकल के होते, 14 मार्क्स को एमसीक्यू के होते, उसमें से 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग आते, 10-12 क्वेश्चन रॉन्ग आते। 30 मार्क्स को तो प्रैक्टिकल वाले कॉलेज वाले पूरे देते, और रॉन्ग क्वेश्चन के तो पूरे के पूरे मार्क, खाली क्वेश्चन का नंबर डाल दिया तो पूरे के पूरे मार्क मिल जाते। तो पासिंग होने के लिए तो कोई चांस ही नहीं। अभी ये कंसेप्ट उन लोगों के लिए जहां ये क्वेश्चन सब सही है आते, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन पेपर नहीं है। अभी कितने मार्क का पासिंग है? 40 मार्क का पासिंग है। अभी या 40 मार्क्स से आगे जो भी मार्क्स रहेंगे वो बच्चे अगले क्लास में जाएंगे, अरे जाएंगे। अभी या एक बच्चा है, उसको 10 मार्क मिल रहे हैं, कितने मार्क मिल रहे हैं उसको? तो कहाँ रहेगा? पिछले क्लास में रहेगा, बट उसको भेजना कहाँ है? तो टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे टीचर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अरे सर नो, सपोज यदि या ये बच्चा यहाँ है तो कम मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? कम ना, इधर रहेगा तो कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी? बहुत कम। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसे बोला जाता है वोलेटाइल सॉल्यूशन, ये वाले सॉल्यूशन को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। या मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती ना, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आ रहे, समझ में आ रहा है? बट ये सब है का अगले ही क्लास में, पिछले ही क्लास में उनको अभी 40 मार्क्स मिले नहीं है, उनको अभी 40 मार्क्स। ये जो है ना, ये सब बंदे फैले एटमॉस्फेयर में गए क्या? एटमॉस्फेयर में गए क्या है? नहीं। तो अभी इनको कहाँ भेजना है? एटमॉस्फेयर में भेजना है। कहाँ भेजना है? इन बंदों को कहाँ भेजना है? अगले क्लास में भेजना है। कहाँ भेजना है? तो ये रहा आपका एटमॉस्फेयर और ये रहा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने अलग अलग लिक्विड सॉल्यूशन लिए, अलग अलग लिक्विड सॉल्यूशन लिए। तो अभी देखो, या इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? अभी 0। अरे ये अभी लिक्विड स्टेट में ना, तो अभी वेपर प्रेशर कौन क्रिएट करता है? जो भी गैस में जाता है। आप अगली क्लास में कब जाएंगे? जब आपको 40 से ज्यादा मार्क मिलेंगे। अभी आपको मिल रहे 35 मार्क्स और आप बोल रहे तो पॉसिबिलिटी आगे जाने की कितनी है? 0।
जीरो ना, तो ये कहाँ है, अगले क्लास में या पिछले क्लास में, पिछले क्लास में, तो उनका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, जीरो। आर यस और नो? तो हमें इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, इनको अभी हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है। अभी हीट करने के बाद ये सब मॉलिक्यूल कहां जाने लगे, कहां जाने लगे, अभी ये सब सेम नेचर के मॉलिक्यूल है, सब सेम, ये जाने लगा मतलब ये सब जाने लगे। अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो बात बताए ना स्टूडेंट, वाटर है सपोज कि कौन है, वाटर, वाटर के सब मॉलिक्यूल कौन से वाले टेम्परेचर में वेपर में जा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। बोलिए किनका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, बट कौन से वाले टेम्परेचर पे, उस वाला जो टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर लिक्विड का वेपर, जहां लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, वो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। आ रहे समझ में आ रहा है श्वान, आ रहे समझ में आ रहा है श्वान? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, कि जब मतलब अभी देखो पास होने के लिए जितने मार्क चाहिए, और आपको 10 मार्क मिल रहे, कितने मार्क मिल रहे, तो 10 में से आपको कितने मार्क लाने, अभी 40 मार्क्स तक मार्क्स लाने। तो मैं जो अभी आपके ऊपर जो वर्क करूंगा वो 40 मार्क्स लाने के लिए, वो वर्क इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ये लिक्विड है, इस लिक्विड को आपको कहां भेजना है, वेपर में, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, एक ऐसा टेम्परेचर आ गया कि उस टेम्परेचर पे ये लिक्विड कहां जाने लगे, वेपर में जाने लगे। इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, अभी 1। किसका वेपर प्रेशर 1 हो रहा है, लिक्विड का क्या हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब किसके जैसा वेपर प्रेशर हो रहा है, वो कौन से वाले टेम्परेचर पे हो रहा है, वो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया सुन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? अभी यहां से आगे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन चेंज। क्या डेफिनेशन, कि ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर में लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जैसा होता है। बोलो, एक ऐसा टेम्परेचर जहां आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके जैसा हो रहा है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जैसा हो रहा है। इसका मतलब वो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया शॉन? अभी देखो मेरा एक क्वेश्चन है अभी आपको, सीधा सादा क्वेश्चन, बहुत सीधा सादा क्वेश्चन, हाँ बहुत सीधा सादा क्वेश्चन। अभी इसको मेरा एक क्वेश्चन है आपको, मैं इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकता हूं क्या, मैं इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकता हूं क्या, कैसे, कौन सा वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को हम यदि 2 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर करेंगे तो इसको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाने के लिए। तो टेम्परेचर क्या होगा, इधर बढ़ेगा। कब, जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या होगा। समझ में आ रहा है शन? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्यों, क्योंकि यह एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर एक है। जब आगे आगे जाके ये एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, और वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं, सबके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। अभी देखो ना, एंट्रेंस में पहले वाले मेरिट बहुत कम लगता था नंबर लगने के लिए, अभी जैसा जैसा बच्चों का नंबर इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है, तो पासिंग का क्राइटेरिया क्या हो रहा है, एंट्रेंस में बढ़ रहा है। पहले तो नीट में तो 200-300 मार्क भी मिले तो भी नंबर लगते थे, अभी 200-300 से तो अभी बोल रहा है कि इसमें कुछ स्टडी ही नहीं किया, अभी लगते 500, 550, 600।
मतलब वो एक टर्म है, पासिंग का क्राइटेरिया वो ज्यादा हो रहा है अभी, मतलब अभी ये प्रेशर बढ़ेगा तो अभी इसको टेम्परेचर भी कैसा करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो एक बात बताए ना, आप डेली लाइफ में, आप आपके डेली लाइफ में हर रोज हर दिन आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट आप घर में करते? ईच एंड एवरी डे आप वो एक्सपेरिमेंट डेली बेसिस पे करते, शाम और सुबह। हाँ, चाय थोड़ा नहीं ना यार, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर तो एक ही है ना। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, अभी देखो प्रेशर कुकर में क्लोज होता है, प्रेशर कुकर में क्लोज होता है, आर यस और नो? और आप इसको हीट करते, बट ये वाटर बाहर आते हैं क्या? 100 डिग्री सेल्सियस को बाहर आते हैं क्या? इसका मतलब आपने इधर प्रेशर क्या किया है, बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? बाय क्लोजिंग, यस और नो? और इतना हीट करते, आप इतना हीट करते कि इधर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, और तब जाके एक घंटे के बाद क्या बचती है? तो वाटर का क्या बाहर आता है? वेपर बाहर आता है। समझ में आया? जब वो वेपर बाहर आता है, इसका मतलब वो लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर, ये वेपर प्रेशर क्या, इधर का वेपर प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो तब का वो टेम्परेचर देखना, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर में तो क्या पकता है आपका? आलू पकता है। क्या पकता है? आलू पकता है। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? प्रेशर कुकर में क्या करते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या करते? बढ़ाते। लिखो, इन प्रेशर कुकर boiling point of water increases by closing ढक्कन, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लीड। ओके, अक्षय जी कुछ सोच रहे हैं, आज प्लान बना रहे। चलो, समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जैसा होना चाहिए, वो वाला टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ओके, मतलब अभी वेपर प्रेशर में जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत कब रहेगी? जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होती है? जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां मिलती है? वाटर में। इसलिए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है ना। कहां नहीं होती? अल्कोहल के अंदर कम होती, थोड़ी सी कम होती। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है? कम। बहुत कम किस में होती है? ईथर में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो, तो ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अभी हमें ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ना। वाटर देख रहे हैं ना, तो हम किसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं स्टूडेंट? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमें किसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूट हम सॉलिड ले रहे, क्या ले रहे? सॉलिड। अभी उस सॉलिड को हम किसके अंदर डालेंगे? अरे किसके अंदर डालेंगे? सोल्यूट को हम किसके अंदर डालेंगे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर डालने के बाद क्या होगा? सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूशन बनेगा ना? अरे यस और नो? अभी देखो, हाँ,
अभी ये आपका सॉल्वेंट है, क्या है? अभी इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं श्वन? नॉन होलाटाइल सोल्यूट डाल रहे। क्या डाल रहे? नॉन होलाटाइल सोल्यूट को डाल रहे। यस और नो? अभी देखो स्टूडेंट, यह सॉल्यूशन बन रहा है। या क्या बन रहा है श्वन? अभी सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। यस, अभी यहां कौन प्रेजेंट है? सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अभी एक बात बताइए, ये एक सॉल्यूशन है, ये क्या है श्वन? सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस प्लस, यस और नो? अभी मैं थोड़ा सा हीट करूंगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दे रहा हूं। कितना टेम्परेचर दे रहा हूं? तो कौन ऊपर निकल जाएंगे? ये सॉल्वेंट ऊपर निकल जाएंगे। तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते क्या? इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कब बोलेंगे? जब ये पूरा का पूरा लेयर ऊपर जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या जाएगा? तो उधर क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी ये पूरा का पूरा लेयर ऊपर जाने के लिए इनको भी आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यस और नो? तो इनको और इनको दोनों भी कंपाउंड को आपको ऊपर लेके जाना है, दोनों भी सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऊपर। तो इसको तो लेके गए आप ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ये तो नॉन वोलेटाइल है, इसको ऊपर जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अरे ज्यादा तो ये ऊपर जाने के लिए आपको लग रहा है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कौन कौन ऊपर जाएंगे? सोल्यूट ऊपर जाएगा और सॉल्वेंट भी ऊपर जाएगा। मतलब कौन ऊपर जाएगा? सॉल्यूशन ऊपर जाएगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये रहा आपका कौन सा बॉइलिंग पॉइंट? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किससे ज्यादा है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इसे बोलना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट हो रहा है। क्यों इलेवेट हो रहा है? उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए स्टूडेंट, अभी आप या और अभी मैं निकलता हूं बॉइलिंग इलेवेट। कितना इलेवेट हो रहा है? कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? 20। कितना बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट हो रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकाला आपने? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अरे यस और नो? तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? डेल्टा टी बी। डेल्टा फॉर डिफरेंस, टी फॉर टेम्परेचर, और कौन सा वाला टेम्परेचर है? बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। दोनों का भी बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं ना? दोनों का भी क्या देख रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस देख रहे हैं। मतलब इधर क्या हो जाएगा? इस वाले बॉइलिंग पॉइंट को कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे? इधर 120 बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंबल है टी बी। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। माइनस किसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं? अरे किसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। तो टी बी 1। 1 मतलब सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है शॉन? 1 मतलब क्या? सॉल्वेंट। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। आ रहे समझ में आया शॉन? तो इस डेल्टा टीबी को हम क्या नाम देंगे?
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी को क्या नाम देंगे हम? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अभी देखो क्वेश्चन, एलिवेशन तो हो गया। अभी ये एलिवेशन कितना हो रहा है? 20। कितना हो रहा है? इसमें हम और सोल्यूट डालेंगे। और क्या डालेंगे? सोल्यूट डालेंगे, और सोल्यूट डालेंगे, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सपोज वो बढ़ गया 150, वो क्या हो गया? बढ़ गया 150। तो अभी यहां बताए निशान, पहले था हमारा 120 माइनस 100, तो आपका डेल्टा टीबी आ रहा था, यस और नो? अभी बॉइलिंग पॉइंट कितना है सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो ये क्या आ गया? तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? और 11 हो रहा है। आपने और सोल्यूट डाल दिए, और सोल्यूट डाल दिए, तो बॉइलिंग पॉइंट 150 से लेके 200 तक जा रहा है। तो आपका 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। ये क्या आ रहा है आपका? डेल्टा टीबी। तो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है? डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बढ़ रही है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टी बढ़ रही है। कब? जब सोल्यूट का नंबर इधर बढ़ रहा है। अरे समझ में आ रहा है एक्शन? यस और नो? तो एक बात बताए ना, डेल्टा टीबी कब बढ़ेगा? डेल्टा टीबी कब बढ़ेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोलैलिटी के उधर क्या रहेगी? तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अरे यस और नो? इधर मैंने मोलैलिटी क्यों ली? अभी मोलैलिटी क्यों नहीं ली? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए हम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन नहीं यूज करने वाले? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करने वाले नहीं, क्योंकि आपको पता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। तो हमें थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना है? सेम रखना है। इसलिए हमने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म ने यूज की? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। हमने यहाँ मोलैलिटी क्यों ली? समझ में आई? पूरा समझ में आया? तो ये कब बढ़ेगा? जब सोल्यूट बढ़ेंगे। सोल्यूट बढ़ेंगे तो मोल सोल्यूट के बढ़ेंगे, मोल सोल्यूट के बढ़ेंगे तो मोलैरिटी बढ़ेगी। अरे यस और नो? तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो। जो भी मोलैलिटी पे डिपेंड होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? समझ में आया स्टूडेंट? तो अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, तो इसको हम डेल्टा टीबी को हम किसको डिवाइड करेंगे? मोलैलिटी से डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू इधर क्या आएगा स्टूडेंट? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलना है के। और किसके लिए कांस्टेंट निकाल रहे? बॉइलिंग पॉइंट, तो के भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? के बी। तो अभी देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा? के बी इंटू, बोलो इंटू, अरे बोलो इंटू यम, और यहां से आगे एक सिंबल लगाना है आई। यहां से आगे एक सिंबल लगाना है क्या? आई। आई किन के लिए 1 होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1। लिखो ये फॉर्मूला। आई को कोई यूनिट नहीं होता है, हाँ, आई यूनिटलेस है। हाँ, तो यहां केबी, इस केबी को आपको बोलना है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। लिखो केबी को बोलना है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी इस इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है स्टूडेंट? इस इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है? अरे ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस किस में मेजर करते? केल्विन। केल्विन डिवाइड बाय मोल पर
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू क्या, केबी। तो क्या यूनिट हो जाएगा, केजी पर मोल। लिखो यूनिट ऑफ केबी। और एक बात, अभी देखो, एक बात बताइए स्टूडेंट, ये डेल्टा टीबी क्या हो रहा है इधर, ये डेल्टा टीबी क्या हो रहा है इधर, यस और नो। अभी जब उसका टेम्परेचर 100 था तो वेपर प्रेशर उधर क्या था, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था तब वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा, तब वेपर प्रेशर क्या था। अभी इसका टेम्परेचर 120 हो गया, मतलब उसका वेपर प्रेशर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया ना। हमने इसका वेपर प्रेशर क्या कर दिया, कब कम हुआ, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। और वेपर प्रेशर कम कब हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट आर बढ़ा। और वेपर प्रेशर कम कब कर दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आर बढ़ा। मतलब जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तब उसका डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, तो डिफरेंस क्या आएगा वेपर प्रेशर का। अरे सिंपल सी बात है, इधर वेपर प्रेशर सपोज 1 मानो, इसको इधर वेपर प्रेशर क्या मानो 1, इधर वेपर प्रेशर सपोज मानो 0.9। आपने इधर और सोल्यूट डाले, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। इधर वेपर प्रेशर हो गया 0.8 -1। इधर आपने और सोल्यूट डाल दिए, आपका वेपर प्रेशर हो गया 0.7, इसका वेपर प्रेशर 1। तो आपका ये 0.9 सॉरी 1 - 0.9 इज इक्वल टू 0.1, 1 - 0.8 इज इक्वल टू 0.2, 1 - 0.7 इज इक्वल टू 0.3। तो इसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा पी ना। तो डेल्टा पी क्या हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, जब डेल्टा टीबी क्या हो रहा है। अरे इधर देखो ना, इधर डेल्टा टीबी कितना है 20, तो इधर 0.1 मिल रहा है। इधर डेल्टा टीबी कितना है, तो इधर डेल्टा पी क्या है 0.2। इधर डेल्टा टीबी क्या है 100, तो इधर क्या मिल रहा है 0.3। तो डेल्टा टीबी बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेल्टा पी। लिखो elevation of boiling point increases, वेपर elevation of boiling point increase हो रहा है, मतलब प्रेशर क्या क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीजेस elevation in boiling point, elevation of boiling point increases, lowering of vapor pressure भी increases, relative lowering of vapor pressure भी increases। लिखो नोट, आप किनको किनको बढ़ा रहे, देखो क्या क्या बढ़ा रहे आप, इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और रिलेटिव लोअरिंग भी क्या होगा, समझ में आ रहा है शॉन, अरे आ रहा है समझ में, क्या आ रहा है, elevation of boiling point increases, lowering of vapor pressure increases, relative lowering of vapor pressure increases। नोट लिखो इधर स्पेशल, नोट में लिखो elevation of boiling point increases, elevation of boiling point increases, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure increases, relative lowering of vapor pressure also। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है। तो दोनों भी किस पे डिपेंड है, सोल्यूट पे डिपेंड है। तो दोनों भी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके पहले हमने पढ़ी, कौन सी कौन सी,
relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. अरे yes or no? अरे हाँ या ना? क्या? अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले. क्या ड्रॉ करने वाले? ग्राफ. अभी ये तो बात आपको समझ में आई. जिधर जितना डेल्टा टीबी ज्यादा उधर उसका वेपर प्रेशर का डिफरेंस भी ज्यादा. लोअरिंग क्या होगा? ज्यादा. बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा, लोअरिंग वेपर प्रेशर का ज्यादा. ओके, अभी देखो स्टूडेंट, ना अभी समझना है. हाँ, अभी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. किसको ड्रॉ करेंगे? ग्राफ को. ओके, अभी देखो स्टूडेंट, इधर ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर की लाइन है. किन की लाइन है सुनिए? और ये टेम्परेचर की लाइन है. बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की लाइन है. किसकी लाइन है? टेम्परेचर. अभी एक बात बताइए स्टूडेंट, या जो वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट? 180 m इक्वल टू किसके बराबर होता है? 760 mmHg के बराबर होता है. 180 m प्रेशर इज इक्वल टू कितना प्रेशर? 760 mmHg. ओके, अभी यहाँ वो प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg. किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर इतना हो जाता है, इसका मतलब वो कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट पे आता है. समझ में आया सुन? किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, तो इसका मतलब है उसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया है? क्रॉस किया है. उसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया है? अचीव किया है. कुछ कंपाउंड बहुत कम टेम्परेचर में अचीव करते, कुछ कंपाउंड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अचीव करते. जो ज्यादा टेम्परेचर पे अचीव करते उनको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल. जो कंपाउंड कम टेम्परेचर में अचीव करते उसे बोला जाता है वोलेटाइल. समझ में आया सुन? तो अभी देखो, अभी एक बात बताइए सुन, या आपका टेम्परेचर है, या क्या है सुन? टेम्परेचर. अभी मैं वाटर को है ना, वाटर को या कुछ तो टेम्परेचर उसका, कुछ तो वाटर का वेपर प्रेशर है, या वाटर का कुछ तो वेपर प्रेशर है, या वाटर का कुछ तो वेपर प्रेशर है. ओके, वाटर का टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, इधर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर है, पूरी लाइन टेम्परेचर है. अभी प्योर वाटर है, इसका कुछ ना कुछ तो लिक्विड में तो कुछ ना कुछ ज्यादा कम वेपर प्रेशर रहेगा ना. वो किससे कम रहेगा? 760 से कम रहेगा. 760 से उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा. इसलिए वो गैस में नहीं जा रहा है. ओके, क्योंकि 760 में जाके वो गैस में जाएगा. अभी इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम? इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. सपोज ये उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, सपोज वाटर है, इसका कुछ ना कुछ एक खुद का टेम्परेचर है और उसका वेपर प्रेशर इतना है, या कुछ 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. उस टेम्परेचर पे उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहेगा ना. यस और नो? किससे कम रहेगा वो? 760 से कम. अभी इस टेम्परेचर से लेके हम उसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और ये वेपर प्रेशर हो गया इधर में 760 वेपर प्रेशर होगा. और ये टेम्परेचर मैंने ड्रॉ किया नीचे. और ये टेम्परेचर मिला हमें 100 डिग्री सेल्सियस. तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे? अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? समझ में आया स्टूडेंट? आर यस और नो? ये आपकी कौन सी लाइन है? सॉल्वेंट की लाइन है. किसकी लाइन है स्टूडेंट? ये सॉल्वेंट की. समझ में आया? अरे समझ में आया? अभी हम सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल रहे हैं? सोल्यूट. तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना. तो सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर किसका कम रहेगा? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया. अभी देखो इधर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया वही टेम्परेचर पे. अरे यस और नो? तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो अभी ये कौन बन गया? अभी सॉल्यूशन बन गया.
कब? सोल्यूट डालने के बाद। कब? कौन सा सोल्यूट? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर कम। अभी आप इसको हीट कर रहे, इसको क्या कर रहे? हीट। अभी इसको हीट कर दिया आपने, उसका क्या बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, और आपने उसका वेपर प्रेशर कितना कर दिया? 760। तो उसका टेम्परेचर याद देखा आपने, सपोज वो 150 था, क्या था? तो आपने 100 डिग्री से लेके आपने 150 तक एक्स्ट्रा हीट कर दिया। किसको? किसकी केस में? सॉल्यूशन की केस में। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा टीबी। यस और नो? और ये वाला वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट। ये वाला वेपर प्रेशर किसका है? तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, अभी देखो ये जो डिफरेंस है ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस है? वेपर प्रेशर का। तो ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्या हो गया? अभी ज्यादा, जितना ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस उतना ये टेम्परेचर का डिफरेंस। ये जितना ज्यादा ये इतना ज्यादा। समझ में आ रहा है शान? अरे आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या आ रहा है? ये डेल्टा टीबी कब बढ़ेगा? जब इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा। समझ में आया? लिखो इस ग्राफ को, समझो अभी पूरा समझ में आया? अभी बॉइलिंग पॉइंट की पूरी कहानी समझ में आई और इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट की पूरी कहानी समझ में आई। सुन, कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होगी? 2। अभी खाली 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बची है। सुन, अगले कुछ दिन लेक्चर में वो टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट अभी देखो सिलेबस कैसा कंप्लीट होने वाला है। हाँ